नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। क्या आपने सुना है कि कोई मुर्दे से शादी कर सकता है? यकीनन आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किस तरीके से एक मरी हुई मालकिन से एक नौकर ने शादी कर ली, महज इसलिए क्योंकि उस मरी हुई मालकिन की सारी प्रॉपर्टी इस नौकर के नाम हो जाए। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या किसी महिला से कोई शख्स उसकी मौत के बाद भी शादी रचा सकता है? जी हां, ऐसा हुआ है। आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। कुमारी ही दम तोड़ देने वाली बदायूं की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनवर जहां के साथ ऐसा ही हुआ है। अनवर जहां के परिवार वाले भी हैरत में हैं। वो अनवर की अचानक हुई मौत से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने अनवर की मौत के प्रमाण पत्र में पति के नाम की जगह मुसर्रत अली का नाम मौजूद पाया। जालसाजी 420 कर रहा है, यही कर रहा है कि जितनी प्रॉपर्टी उनकी है, जगह सब अपने हथियार ले। मौत के बाद, मरने के बाद कि पहले भी इनसे इनका अफेयर था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए धोखेबाज नौकर बना कुमारी मालकिन का पति। बड़ा सवाल यह है कि जब अनवर ने शादी नहीं की तो फिर उनकी मौत के बाद शादी की बात कैसे सामने आई। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अनवर की संपत्ति हड़पने के लिए उनके अपने ही नौकर ने धोखाधड़ी की कहानी पेश की। 23 अक्टूबर 2013 को अनवर की मौत के बाद नौकर मुसर्रत अली ने सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर अनवर की मौत के प्रमाण पत्र में पति की जगह खुद का नाम चढ़वा लिया। इसके लिए धोखेबाज नौकर ने फर्जी निकाह नामा भी तैयार करवा लिया। हालांकि जब मामला अनवर के परिवार वालों की संज्ञान में आया तो नौकर मुसर्रत की करतूत का खुलासा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मुसर्रत पर कोई असर नहीं हुआ। वो अनवर की संपत्ति को हड़पने की कवायद में जुटा रहा। इसके लिए हर उस दस्तावेज पर अपना नाम चढ़वा लिया जिसमें अनवर का नाम मौजूद था। अनवर जहाँ मेरी बहन थी छोटी। फिर क्या हुआ? इन्होंने शादी आज तक किया नहीं। हाँ हाँ। ये मुसर्रत अली कौन है? ये मुसर्रत अली उनके वहाँ काम वाम करता था। हाँ हाँ। फिर क्या किया इसने? बस अब वो जब खत्म कर हो गई, हाँ। इसी की साजिश से खत्म हुई। अच्छा। अब वो समझ रहा कि हम इनके पति बन जाएं, जाली। वो उनकी संपत्ति और फंड और पेंशन हड़प करना चाह रहा है। को कहीं कोई रियायत नहीं, उसके सारे पेपर काट है। इलेक्टोरल रोल में उसका कहीं नाम नहीं है, सर्विस बुक नाम नहीं है। और निकाह नामा का जो मेन वकील होता है, जो गवाह एक वकील होता है, वकील बाकायदा एफिडेविट दे रहा है कि कोई फर्जी निकाह है ना, हम कभी इसमें अंगूठा है, सिग्नेचर है, कुछ हमारी नहीं। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक मुर्दे से शादी किए जाने की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो सभी हैरत में पड़ गए। मामला मीडिया तक पहुंचा और अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक धारा बना है, धारा 34। जब भी पक्का ग्यारह का तहत अगर कोई वरासत गलत हो जाती है तो धारा 34 के अंतर्गत मुकदमा दायर करना पड़ेगा और उस मुकदमे के तहत जो है पक्षों को नोटिस जाएगी और जब नोटिस पक्ष पाएंगे वहाँ उपस्थित होंगे तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि वो पति है कि नहीं है, अथवा जो वरासत गलत हुई क्यों गलत कैसे हुई है उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और जायज वारी से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। फिलहाल आरोपी नौकर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन धोखाधड़ी की इस कहानी ने हमारी सिस्टम की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। सरकार लाख ईमानदारी बरतने का दावा करे, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाना आसान नहीं है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की भरमार है जो मौका मिलते ही किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। देवेंद्र कुमार, भास्कर न्यूज, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के बरेली में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हम आपको दिखाते हैं कि दो सगे भाइयों ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती कई महीनों तक बलात्कार किया। फिलहाल यह मामला पुलिस में पहुंच गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। नाबालिग के साथ दरिंदगी,
बंदूक की नोक पर दो भाइयों ने किया गैंगरेप। कई महीनों तक बनाया शिकार। बरेली में एक नाबालिग संग कई महीनों तक हैवानियत भरे कारनामे को अंजाम दिया गया है, वो भी बंदूक की नोक पर। आरोप खुद पीड़ित लड़की ने मीडिया के कैमरों के सामने लगाया है। लड़की के मुताबिक इसके पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाई इसे और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लगातार इसकी असमत से खेल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जब लड़की गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने लड़की का जबरदस्ती गर्भपात तक करा दिया। पापा आए थे घर पे, पापा के लिए पता चली तब पापा गए थे पीछे से भागते, पर तब इन लोगों ने सफाई कराई थी। जिन भाइयों पर लड़की के साथ गैंगरेप और फिर इसका गर्भपात कराने का आरोप लग रहा है, उनके नाम नंदलाल और उग्रसेन हैं। लड़की के मुताबिक पहली बार 6 महीने पहले इसकी असमत से तब खिलवाड़ किया गया जब ये अपने घर में अकेली थी। और अपने साथ लाए हथियार के दम पर लड़की को डरा धमकाकर इसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने वारदात के बाद लड़की को धमकी भी दी कि यदि इसने घर वालों से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नंदलाल उग्र से आए थे हमारे घर पे, फिर पहले नंदलाल ने पकड़ा था, उसके बाद उग्र ने खींच के ले गए थे। हम रोटी सेक रहे थे तो इन्हें हमारे साथ में गलत काम किया था तो ये बोले अगर अपने पापा से भैया से किसी से कही तो तेरा पूरे घर को तुझको मार के चले जाएंगे हम रात में। लड़की के मुताबिक आरोपियों की धमकी से ये बेहद डर गई थी और इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने इसके साथ कई महीनों तक गैंगरेप किया। लड़की के परिवार को इसके साथ हो रहे वहशियाने खेल के बारे में तब मालूम हुआ जब ये गर्भवती हो गई और फिर आरोपियों ने धोखे से इसका एबॉर्शन तक करा दिया। एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ गांव के ही 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और करीब 14 दिन पहले उसका गर्भपात उन दोनों भाइयों ने करा दिया। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। परिवार की मदद से लड़की पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। एक नाबालिग लड़की से कई महीनों तक हुए इस गैंगरेप की वारदात ने एक बार फिर यूपी सरकार की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। मोहम्मद जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। इंडिया क्राइम में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बहराइच में एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने बलात्कार किया। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की की इज्जत को जाते देख इस लड़की ने खुद को मौत के हवाले कर लिया। इसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। शर्मसार हुई इंसानियत। रेप की शिकार नाबालिग ने खुद को किया आग के हवाले। बहराइच के मोतीपुर इलाके में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मीडिया के कैमरे के आगे बिलख रहे इस परिवार की ही बेटी के साथ शर्मसार करती वारदात हुई है। पीड़ित परिवार की माने तो इनकी बेटी के साथ गांव के ही एक लड़के ने धोखे से रेप किया, जिससे परेशान होकर लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। राम हमरे लड़की साथे 2 4 किया, लड़की हमार आग लगा लिया। घटना 6 सितंबर की है। परिवार की माने तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की बड़े जतन से तैयार होकर तमाम सपनों के साथ स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से लौटते वक्त पड़ोस में रहने वाला राम उसे रास्ते में मिलता है और डरा धमकाकर लड़की की अस्मत के साथ खिलवाड़ करता है और फिर मौके से फरार भी हो जाता है। वारदात के बाद किसी तरह लड़की अपने घर पहुंचती है, लेकिन शर्म और लज्जा के चलते वो अपनी जान दे देती है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। बाद में जानकारी मिली कि उसने अपने घर पे जाके आत्महत्या करी है। इस संबंध में थाना मोतीपुर पे 376 IPC का और पोक्सो एक्ट का, SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक नाबालिग लड़की से रेप और फिर उसकी खुदकुशी की इस वारदात ने यूपी में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रेप को लेकर कड़े कानून के बाद भी इस तरह के मामले क्यों कम नहीं हो रहे हैं। मोहम्मद काशिफ, भास्कर न्यूज, बहराइच। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक कैदी ने लगाया है पुलिस पर गंभीर आरोप। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए इंडिया क्राइम।